एकजुट करना मकसद है। यही एक बड़ी वजह बागेश्वर धाम छतरपुर से 21 तारीख यानी आज पदयात्रा निकाली जा रही है और ये आगे बढ़ेगी 22 तारीख को कादरी फार्मेसी कॉलेज छतरपुर और उसके बाद ये यात्रा आगे बढ़ते हुए पहुंचेगी नौगांव शांति कॉलेज 23 तारीख को और उसके बाद 24 तारीख को ये यात्रा स्नातनियों को एकजुट करते हुए आगे बढ़ेगी देवरी रेस्ट हाउस मध्य प्रदेश। लगातार ये पदयात्रा चलेगी और सिर्फ रात के वक्त जो रेस्ट करेगी। 25 तारीख को मऊ रानीपुर उत्तर प्रदेश पहुंच जाएगी। फिर उसके बाद ये पदयात्रा जिस तरीके से आगे बढ़ेगी 26 तारीख को शारदा महाविद्यालय घुक्सी तक पहुंचेगी और फिर उसके बाद 27 तारीख को निवाड़ी मध्य प्रदेश ये पदयात्रा स्नातनियों को एकजुट करते हुए पहुंचेगी। उसके बाद आगे बढ़ेगी 28 तारीख को ओरछा तिराहा मध्य प्रदेश पहुंच जाएगी। उसके बाद 29 तारीख तक चूंकि ये पदयात्रा निकाली जानी है ओरछा धाम मध्य प्रदेश जाकर ये पदयात्रा समाप्त हो जाएगी। यानी कि 21 तारीख से 29 तारीख तक पदयात्रा निकाली जानी है। बागेश्वर धाम से इसकी शुरुआत होनी है। तमाम स्नातनियों को एकजुट करना, जात पात को मिटाना, यही मकसद बाबा बागेश्वर का है, पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का है। तो देखिए अब बात कर लेते हैं महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर के, जहां जनता ने अपना फैसला कर लिया है, यानी कि अपने मत का प्रयोग वो कर चुके हैं और मत पेटियों में उनके मत कैद हो चुके हैं। लेकिन जनता ने किसे सिंहासन पर बैठाने का फैसला किया है और एग्जिट पोल क्या कुछ बता रहे हैं, महायुति वर्सेस महाविकास अघाड़ी की जो लड़ाई है किस तरीके से नजर आ रही है, इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। महाराष्ट्र में सत्ता की गद्दी पर कौन बैठेगा, सूबे का सियासी मुखिया कौन होगा, इसका फैसला जनता ने ईवीएम में लॉक कर दिया है। 6 बड़ी पार्टियों के बीच हुए घमासान में हार जीत की टक्कर एकदम कांटे की है। लेकिन महाराष्ट्र को लेकर एग्जिट पोल के मुताबिक मौजूदा एनडीए सरकार का पलड़ा भारी है। पीमार्क के एग्जिट पोल के मुताबिक महायुति को 137 से लेकर 157 सीटें मिलने का अनुमान है, तो वहीं महाविकास अघाड़ी के खाते में 126 से लेकर 146 सीटें जा सकती हैं। 288 सीटों की विधानसभा में अन्य के खाते में 2 से लेकर 10 सीटें आ सकती हैं। तो वहीं मेट्राइज के पोल के मुताबिक महायुति को 150 से लेकर 170 सीटें मिल सकती हैं और महाअघाड़ी के खाते में 110 से 130 सीटें जा सकती हैं। अन्य को 8 से 10 सीटें मिलने का अनुमान है। यानी शिंदे सरकार पर जनता ठप्पा लगाती नजर आ रही है। हालांकि ये अनुमान है, लेकिन दावा दोनों ओर से जीत का हो रहा है। एग्जिट पोल्स जो है एग्जिट पोल्स है, एग्जैक्ट पोल्स नहीं। तो मैं मानती हूँ कि महायुति जरूर वापस आएगी। एकनाथ शिंदे जी, देवेंद्र फडणवीस, अजीत पवार का जो काम है वो महाराष्ट्र ने देखा है। एग्जिट पोल पर से तो लोगों का विश्वास भरोसा उठ चुका है, क्योंकि कई राज्यों के परिणाम एग्जिट पोल के विपरीत आए हैं। हम ये मानकर चलते हैं कि ठीक है, एक इंडिकेशन तो आप बताते हैं एग्जिट पोल के जरिए, लेकिन उस पर पूरा विश्वास भरोसा नहीं किया जा सकता है। हम पूर्णतः आश्वस्त हैं कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को और महाराष्ट्र में महायुति शानदार विजय की तरफ आगे बढ़ रही है। महाराष्ट्र कई दिनों से सियासी अखाड़ा बना हुआ है, लेकिन सबसे बड़ी लड़ाई तो पार्टियों के बीच थी। कौन किस पर भारी पड़ता है, कौन असली है और कौन नकली है, इसका फैसला पीमार्क के एग्जिट पोल के मुताबिक कुछ यूं है कि बीजेपी के खाते में 77 से 97 सीटें जा रही हैं, तो शिवसेना को 40 से लेकर 60 सीटें मिलने का अनुमान है। एनसीपी के खाते में 4 से लेकर 16 सीटें हैं, तो वहीं कांग्रेस को 41 से लेकर 59 सीटें मिलने का अनुमान है। उद्धव गुट को 32 से लेकर 52 सीटें मिल सकती हैं और शरद गुट को 33 से लेकर 53 सीटों पर जीत मिल सकती है। मुझे ऐसा लगता है कि जब जब वोटिंग परसेंटेज बढ़ता है तो बीजेपी को ही उसका फायदा होता है। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि निश्चित रूप से ये जो बढ़ा हुआ वोटिंग परसेंटेज है ये बीजेपी और हमारे अलायंस के लिए, महायुति के लिए ये फायदा हमको देगा और इसका फायदा हमको होगा। देखो, 200 के ऊपर महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की सीटें चुन के आएंगी और एकदम स्पष्ट पिक्चर है कि महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की सरकार बन रही है। तो वहीं मेट्राइज के एग्जिट पोल के मुताबिक बीजेपी के खाते में 89 से 101 सीटें जा रही हैं। शिवसेना शिंदे गुट को 37 से लेकर 45 सीटें मिलने का अनुमान है। एनसीपी अजित पवार को 17 से लेकर 26 सीटों पर जीत मिल सकती है।
अब बात कांग्रेस की, उसे 39 से लेकर 47 सीटें मिल सकती हैं। तो वहीं मेट्राइज एग्जिट पोल के मुताबिक उद्धव गुट 21 से 29 सीटों पर जीत रहा है और शरद गुट को 35 से लेकर 43 सीटें मिलने वाली हैं। यानी अनुमानों के मुताबिक शिंदे की शिवसेना को ही जनता ने असली माना है, लेकिन शरद पवार से अजित पवार पिछड़ते नजर आ रहे हैं। मगर सरकार बनाने की जंग में महायुति भारी है। जनता के आंखों में कैंपेन के दौरान आप जो फीडबैक देखते हैं वो एग्जिट पोल और एग्जिट पोलस्टर्स से अधिक महत्वपूर्ण है। और जनता के फीडबैक से मैं कॉन्फिडेंटली कह सकता हूं कि जनता ने तय किया कि वे महायुति सरकार को एक हैट्रिक देना चाहते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जो रुझान सामने आ रहा है कि वोटिंग परसेंटेज बढ़ गया है। जब वोटिंग परसेंटेज बढ़ जाता है तब लोगों को सरकार के खिलाफ एक मत तैयार होता है, जो लोग बाहर आकर लोग मत डालते हैं। बदलाव के लिए वोट पड़ा है, ऐसा मेरा अनुमान है, और महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की सरकार बनेगी। आंकड़ों पर अपने अपने दावे भी हो रहे हैं, लेकिन एग्जिट पोल क्या 23 नवंबर को एग्जैक्ट पोल साबित होगा, इसका इंतजार है कि महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री कौन बनेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।